हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं नुजवा फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इंतजार कर रहे होगे, बहुत दिनों से आपकी वोकैब की क्लास नहीं हो रही थी। लेकिन साथियों, उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन हो चुका था और मैं डिजिटल बोर्ड का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, इससे बेटर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि मैं आपको वोकैब प्रोवाइड कराता हूँ। साथियों, अब ये वोकैब का सेशन है आपका, आज डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल नया सेशन है और आप इस बात का भरोसा रखिए कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसके अलावा भी आप किसी और एग्जाम की, जैसे कि आप डिफेंस के एग्जाम की, लाइक एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां पर आपका वोकैब का सेशन आता है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप वहां पर खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में पाएंगे अगर आप इस क्लास को रेगुलर करते हैं। बहुत धांसू क्लास होने वाली है और बहुत मजेदार। और मजे की बात यह कि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका कराने वाला हूं कि आप लोग बाद में कमेंट करने को मजबूर हो जाएंगे कि सर वास्तव में बहुत कमाल का था। ये मेथड मैंने डिफेंस के बच्चों के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने बोला कि भाई वास्तव में गजब है। उसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा बाद में। लेकिन अभी आपकी क्लास स्टार्ट होगी, आपके सामने बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन और बहुत कमाल के वर्ड आने वाले हैं, और उससे भी कमाल की होगी इसकी ट्रिक। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे आपको कि भाई देख करके मन खुश हो जाएगा, और बहुत सारे नए वर्ड्स भी होंगे। कुछ आपके ऐसे वर्ड होंगे जो कि मैंने पहले करा रखे हैं। तो इस तरीके से मिक्सअप लेके चलेंगे और बहुत मजा आएगा। जितने भी वर्ड मैं आपको कराऊंगा, एक नंबर वर्ड होंगे और कि आप आपस में एक वैल्यू होगी, अपने आप में एक वैल्यू होगी, और बहुत कमाल के वर्ड होंगे। चलो बच्चों, बिल्कुल समय नहीं गवाते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की। उससे पहले परिवर्तन बैच के बारे में बताता हूँ साथियों। आपका परिवर्तन के जो समय है, जो टाइम है, उसको 3 मई तक कर दिया गया है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत कमाल का आपका ये बैच है, जिसमें 34 से ज़्यादा आपको कोर्स मिल रहे हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या और डिटेल्स आपको जाननी है इसके बारे में, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो साथ ही शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास की। पहला वर्ड लेते हैं आपका आज का। अभी इसके बारे में सबको पता चलेगा, अपराइट। बच्चों, यहां पर याद रखिए, अपराइट का जो आपका मीनिंग होता है वो क्या होता है? ईमानदार। क्या होता है बच्चों? ईमानदार। ये आपको अभी मिलेगा यहां पर सब कुछ लिखा हुआ। अब मजे की बात क्या है, इस तरह की ट्रिक बता दीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। बच्चों देखो, अपराइट का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, वो ईमानदार होता है। ईमानदारी से लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेना। अपराइट का मीनिंग होता है ईमानदार, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का कमाल का तरीका, मेरी जितनी भी आपको ट्रिक मिलेंगी वो सारी वर्ड में से मिलेंगी, अर्थात वर्ड में से मैं ट्रिक बनाता हूं। मैं कहानियां नहीं बना पाता, क्योंकि मुझे पता है कि कहानियां बनाने से कभी याद नहीं हो सकता। अगर आप वर्ड में से ट्रिक निकाल लें, बहुत अच्छा रहता है। जैसे अपराइट, आपको पता है ये जो वर्ड है यहाँ पर आपको राइट नजर आ रहा है राइट नजर, बिल्कुल सही सोचा आपने। और आपने खुद पता है, जब कोई भी चीज आपकी राइट होती है, हट जा बाबा रे, अरे यार, एक सेकंड बच्चों। हाँ, जब कोई भी चीज आपकी राइट होती है तो वो कैसी होती है? सही होती है। सही मतलब अच्छी है, ईमानदार है। तो आप यहां से याद कर सकते हैं कि जो भाई राइट है, सही है, सत्य है, वो ईमानदार है। हो गया याद? कितना आसान था याद करना। अब देखिए इसके सिनोनिम के बारे में बात करते हैं। यहां पर हमें एक क्वेश्चन में पांच पांच वोकैबलरी, यानी कि आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपको मतलब 4 से 5 जो है अच्छे शब्द मिलेंगे, और आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी यहां पर लेकर के आया हूं। तो बहुत कमाल का मेथड है। जिस दिन आपके सामने लाइव होगा तो इमेजेस भी रखेंगे और एनिमेशन वगैरह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर आपके सामने पहला वर्ड है राइटस, दूसरा ऑनेस्ट। ये दोनों क्या है? इसके सिनोनिम है। राइटस को भी आप राइट से याद कर सकते हैं। देखिए कितने शानदार वर्ड है, 2 वर्ड याद हो गए। राइट भी है इसमें और उसमें भी आप राइट, दोनों का मतलब क्या होता है? ईमानदार। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? डिसऑनेस्ट और अनफेयर। एग्जाम्पल, ही इज अपराइट इन हिज डीलिंग, यानी कि वो ईमानदार है अपनी डीलिंग को लेकर के, यानी कि जो जिस चीज में डील करता है, सामान में डील करता है, या किसी भी चीज में, व्यापार में डील करता है, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है अपनी डील को लेकर के। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको ये वर्ड याद हो गया। अब साथियों, देखना भी आगे मजा आएगा किस तरीके से। तो पहला वर्ड आपका तैयार हुआ, सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं। प्रोमलगेट। बच्चों बहुत प्यारा वर्ड है, प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब बच्चों क्या होता है? आपका घोषणा करना, किसी चीज का अनाउंसमेंट करना। यहां पर देखो ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है, घोषणा करना। ठीक है, अब बच्चों मैं आपकी क्या बताता हूं, उसकी ट्रिक बताता हूं। क्या बताता हूं? उसकी आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए ट्रिक के बारे में बात करते हैं। प्रोमलगेट, ऐसी ट्रिक कभी ना भूलो। प्रोमलगेट, अगर आप ध्यान से देखो इस वर्ड को, बस आप इतना निकाल लो, प्रोमो। क्या बोलोगे? प्रोमो। भाई ये तो हमने सुना है, प्रोमो। भाई यार याद करो, पिक्चर का प्रोमो आ चुका है, मूवी का प्रोमो आ चुका है। और प्रोमो जब आता है तो दुनिया भर के चैनल उसकी कितनी जोर जोर से घोषणा करते हैं कि साहब फलानी मूवी का जो है प्रोमो लॉन्च हो गया है। वहां पर कपिल शर्मा के शो में जाया जाता है, प्रोमो लॉन्च किया जाता है। तो याद रखो कि मूवी का प्रोमो लॉन्च करने के लिए घोषणा की जाती है। याद हो गया? कितना कमाल का वर्ड था, कितनी आसानी से याद हो गया।
तो पहला वर्ड अपराइट, राइटस, और तीसरा वर्ड क्या हो गया आपका, प्रोमलगेट हो गया, यानी कि घोषणा करना। ट्रिक याद होगी। इसके सिनोनिम एंटोनिम एग्जांपल लेते हैं। सिनोनिम यहाँ पर आपका हो गया डिक्लेयर, किसकी डिक्लेयर करना। प्रोक्लेम का मतलब भी क्या होता है, अनाउंस करना, घोषणा करना, प्रचार करना। एंटोनियम रिजर्व, मतलब छुपा कर रखना, रिजर्व कर रखना। सप्रेस मतलब वही छुपाना, दबाव डालना, है ना। इस तरीके से यहाँ पर इसके एंटोनियम दिए। एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर इज गोइंग टू प्रोमलगेट अ न्यू बैच फॉर एयरफोर्स। एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर है वो एक नए बैच की घोषणा करने जा रहा है एयरफोर्स की, है ना। एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, मोलेस्ट। मोलेस्ट, देखिए मोलेस्ट का मतलब क्या होता है, तंग करना। क्या होता है, तंग करना। और याद, चुटकी बजाते याद, मोलेस्ट। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें, मोलेस्ट, तो यहां पर आपको मोल, आप फॉर्म भरते हैं, आपसे निशानी पूछता है कि कोई भी निशानी बताओ, तो आप बोलते हैं हाँ मेरी आंख के पास एक मोल है, मेरी नाक के पास एक मोल है ना। तो बस वहां से याद हो गया। और कभी कभार ये मोल जब बड़ा हो जाता है तो आपको तंग करता है। सर आप खुद बोलोगे भाई साहब क्या ट्रिक है, कि भाई मोल, मोल अगर ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो तंग करता है, परेशानी करता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको हटवाते हो, कटवाते हो, है ना। तो बस याद हो गया कि साहब मेरा जो मोल है वो बहुत बड़ा है, मेरे को दिक्कत होती है, मैं इसको, वो मेरे को क्या करता है, तंग करता है। तो मोल क्या करता है, तंग करता है, हो गया यार। सिनोनियम पेस्टर और हेरास। पेस्टर मतलब तंग करना, हेरास मतलब भी क्या होता है, तंग करना। एंटोनियम कंसोल और आपका सूत, मतलब शांत करना, है ना। एग्जाम्पल, माई ब्रदर ऑलवेज ट्राई टू पोलेस मी। मेरा जो भाई है वो हमेशा कोशिश करता है मुझको तंग करने की। बच्चों क्लास के बाद कमेंट जरूर करना कि ट्रिक कैसे लेगी, और अभी आपको वो मेथड देने वाला हूं कमाल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखो हमारे सामने यहाँ पर वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, स्पष्ट, साफ। अब देखो उसको याद करना है। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखो तो लू प्लस सीआईडी नजर आएगा। सीआईडी, दया, दरवाजा तोड़, वो वाली सीआईडी, है ना। तो बच्चे देखो आपको याद हो गया कितना आसानी से, लूसिड, लू सीआईडी, मतलब सीआईडी क्या करती है, सारे फैक्ट को स्पष्ट कर देती है, हो गया आसान। सीआईडी क्या करती है, सारे फैक्ट को स्पष्ट करती है, बस हो गया याद आपको आसान, ठीक है। ट्रिक क्या हो गई बच्चों, स्पष्ट हो गई। सिनोनियम ऑब्वियस और आपका एविडेंट, ये इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट, बिल्कुल साफ। एंटोनियम ऑब्सक्योर और हिडन, यानी कि अस्पष्ट, छुपा हुआ। यू हैव टू राइट इन क्लियर एंड लूसिड स्टाइल, कि आपको साफ और क्लियर स्टाइल में लिखना पड़ेगा, ये उसने बात बोली, लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो आपके फॉरवर्ड कौन कौन से हो गए, अपराइट हो गया, प्रमलगेट हो गया, मोलेस्ट हो गया और लूसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा 5 क्या है। भाई दिल तोड़ दिया इस वर्ड ने मेरा। गया था उसके पास गुलाब लेकर, मैं गया था उसके पास गुलाब लेकर, पर मुझे क्या पता था वो गुलाब मेरा तोड़कर मुझे ही फेंक के मार देगी। आए राम, मेरा रोज़ फेंक दिया, और जब मेरा रोज़ उसने एक्सेप्ट नहीं किया, भैया मैं क्या हो गया, उदास हो गया, है ना। मैंने तो बहुत कोशिश करी थी रोज़ ले जा करके, है ना, लेकिन क्या हुआ, उसने मेरा रोज़ एक्सेप्ट ही नहीं किया, फिर मैं क्या हो गया, उदास हो गया, परेशान हो गया। तो बच्चों यही तो इसकी ट्रिक है, मोरोज, मोरो रोज, मेरा रोज जो है उसने स्वीकार नहीं किया, तो मैं क्या हो गया, उदास हो गया, हो गई ट्रिक इसकी याद। सिनोनियम पर आते हैं, ग्लूमी और मिलानचोरी, दोनों का मतलब क्या होता है, उदास, निराश। एंटोनियम ब्लिथ, यानी कि खुशी, है ना। बायंट मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। एग्जाम्पल, पीयूष सीम्स वेरी मोरोज एंड ग्लूमी। पीयूष जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी और परेशान, निराश नजर आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन कितने वर्ड हो गए, 5 वर्ड्स हो गए, ओके। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड, नॉटी। बताओ बच्चों, नॉटी, यार ये लड़का बड़ा नॉटी है, ये बोलते हैं, चलो ये तो हो गया शरारती के लिए, है ना, नॉटी, NAUGSTY, नॉटी वाला। लेकिन ये नॉटी दूसरा है बच्चों, ये नॉटी का मतलब क्या होता है, जटिल। अब इसको याद करना, ऐसे छुटके बजाते हैं आसान, नॉटी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर KNOT, आप स्कूल तो गए ही होंगे, स्कूल में आपने टाई भी बांधी होगी, और टाई कौन सी बांधी होगी, एक नोट टाई बांधी होगी। और नॉट टाई को जो बांधना होता है, बड़ा बड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। हालांकि नॉट का मतलब होता है गांठ, है ना, नॉट से मतलब क्या होता है बच्चों, गांठ। लेकिन अब याद कर लो कि साहब नॉट टाई को बांधना बड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, हो गया याद आपको, है ना। अब देखिए इसके सिनोनिम देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब समझ गए लोग, जटिल है, परेशानी है। सिंपल एंड मैनेजेबल, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, द न्यू मैनेजमेंट टीम फेसेस सम नॉटी प्रॉब्लम, यानी कि जो नया जो प्रबंधन का जो डिपार्टमेंट है, जो टीम है, वो प्रॉब्लम को फेस करती है, कुछ प्रॉब्लम को फेस करती है, इसने यहाँ पर ये वाली बात बोली है। गिगांटिक,
बच्चों गिगांटिक वर्ड सभी, इस वर्ड को आप सब लोग जानते होंगे बच्चों। गिगांटिक का मतलब क्या होता है? बहुत विशाल, विशाल, बड़ा, बहुत विशाल, बहुत बड़ा है। अब देखो उसको याद करना कितना आसान। गीगान मतलब कैसा साउंड कर रहा है? गगन। गीगान साउंड्स लाइक गगन। और गगन कैसा है? बहुत विशाल है। गगन आसमान बहुत बड़ा है, कोई और छोर ही नहीं है। बस याद हो गया। ट्रिक क्या हो गई हमारी? विशाल। सिनोनियम ह्यूज और इनॉर्मस, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा है, दोनों क्या हो गए बच्चों? उसको सिनोनियम हो गए। एंटोनियम स्मॉल है, डिमिनिटिव है, यानी कि बहुत कम है, सूक्ष्म है, थोड़ा है। एग्जाम्पल द न्यू एयरप्लेन, जो नया एयरप्लेन है लुक लाइक अ गिगांटिक बर्ड, वो कैसा लगा? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल पक्षी की तरह लगा। नेक्स्ट, फैक्सीमाइल। फैक्सीमाइल का बच्चों मीनिंग क्या होता है? प्रतिरूप या प्रतिकॉपी, किसी चीज की रिप्लिका। आपने रिप्लिका वर्ड सुना होगा, है ना? अब देखो उसको याद करना कितना आसान है। फैक्स, फैक्स, फैक्स होता है आपका, इसमें थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होती है, हाथ नहीं चलता। फैक्स आपने सुना होगा। अब तो कह रहे फैक्स नहीं चलते तो डायरेक्ट मेल भी कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आज भी फैक्स किया जाता है। मतलब एक तरफ फैक्स लगाते हैं मशीन में, फैक्स मशीन होती है, दूसरी साइड वहां पर बिल्कुल वैसे उसका प्रिंट निकल जाता है। तो आप याद रखो क्या? फैक्सीमाइल, फैक्स, फैक्स से मीलो दूर, फैक्सीमाइल, फैक्स से मीलो दूर, दूर निकल गया था कोई दिक्कत नहीं है। फैक्स से मीलो दूर क्या हो जाता है? बिल्कुल रेप्लिका निकल जाती है, बिल्कुल फोटो कॉपी निकल जाती है, बिल्कुल सेम कॉपी निकल आती है। बस याद हो गया, यही इसका मीनिंग होता है प्रतिरूप। फैक्सीमाइल प्रतिरूप। सिनोनियम रेप्लिका, रिप्रोडक्शन। एंटोनियम क्या हो गया आपका? ओरिजिनलिटी, जो बिल्कुल वास्तविक है। डिसिमिलैरिटी यानी कि समान नहीं है, अलग है। एग्जाम्पल, दिस इज अ फैक्सीमाइल एडिशन ऑफ एन 18th सेंचुरी बुक, ये 18वीं शताब्दी की बुक का एक प्रतिरूप है, एक नया, बिल्कुल सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट, ब्लीक। बच्चों यहाँ पर आप सी को हटा दीजिएगा, स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी? BLEAK, है ना? ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है? उदास, बेरंग टाइप का। अब इसको याद करना थोड़ा सा वो है ना भाई? जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो टॉयलेट के लिए, मेरे भी भांजे छोटे छोटे से हैं, तो टॉयलेट के लिए कभी कभार बड़े परेशान हो जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वो क्या कर ले, पैंट में टॉयलेट कर लेते हैं, है ना? आजकल तो बच्चे बहुत समझदार हो गए, 1 साल 6 महीने के बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं, लेकिन आजकल वो भी समझदार हो चुके हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हमें याद करना है ब्लीक। तो बच्चे जब टॉयलेट कर लेते हैं ना पैंट में, तो भाई साहब उनका मुंह देखने लायक होता है, मम्मी ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तो बच्चों मतलब आप लोग खुद सोच, आपने देखा होगा। अब मैं बताए, मैं आपको ये हंसाता क्यों, मैं आपको ऐसी बातें क्यों जोड़ता, क्योंकि मेरा मकसद रहता है कि आपको जो भी चीज़ है वो बिल्कुल रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दूं। अगर मैं चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ पा रहा हूं, मतलब मैं आपके उस पॉइंट पर हिट कर पा रहा हूं जहां पर आप इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं या कर चुके हैं, ठीक है? अब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, डेफिनेटली आपके मन में ये आइडिया बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो गया कि भाई सर ने बताया था ऐसे बच्चे मम्मी करके रोते हैं, मतलब उनका रंग उड़ जाता है भाई साहब जब वो टॉयलेट कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर लीक कैसे? अब भाई लीक ही मान लो ना, टॉयलेट निकल गया मतलब लीक हो गया। आप बोलोगे भैया कैसे समझा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है भैया, कैसे भी समझाएं, भैया रोज का एग्जाम्पल दें या किसी भी एग्जाम्पल दें, भैया का मकसद है याद कराना, और वो याद हो जाना चाहिए। बस हमारा मकसद क्या है? याद कराना, वो याद हो जाना चाहिए, बाकी बातें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो लीक हो गया भैया, सुसु निकल गई, तो क्यों क्या हो गया? उदास हो गया बच्चा, ठीक है सिनोनियम डिस्मल और ग्लूमी, ठीक है? एंटोनियम क्या हो गया बच्चों? डिस्मल और ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास होना, ठीक है? एंटोनियम ब्राइट, मतलब खुश है, बिल्कुल रौनक है चेहरे पर, है ना, चमकदार है। प्लीजेंट, खुश, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, दे शो मी आ ब्लीक वेटिंग रूम, उन्होंने मुझे एक बेरंग, बेरंग भी बताया था ना मैंने आपको, उदास और बेरंग भी साथ लिया ना, उन्होंने मुझे एक बेरंग मतलब बिल्कुल बेकार सा, सड़ा हुआ सा, है ना, मेरे को क्या दिखाया? वेटिंग रूम दिखाया, जिसमें कोई बिल्कुल उजड़ा चमन जैसा। नास्टी। अब देखो नास्टी का मतलब क्या होता है? बहुत है दुष्ट, नीच और बुरा, ये तीनों वर्ड इसके मीनिंग होते हैं। अब वैसे तो एक वर्ड के बहुत तरह तरह के मीनिंग होते हैं, लेकिन जो मुख्य मीनिंग होते हैं, जो मुख्य शब्द, जो मुख्य आपके मेन मीनिंग्स होते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। नास्टी। अब देखो बच्चों नास्टी का मतलब क्या होता है? बहुत बुरा, नीच। अब देखो इस वर्ड को आप ध्यान से देखो, अरे नाश हो जाए तेरा, अरे नाश हो जाए तेरा, बोलते हैं ना किसी को जब किसी से बहुत बुरा मानते हैं। तो बच्चों नाश, है ना, हिंदी वाला नाश याद कर लो, नाश, यार इसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए इसका, क्यों? ये बहुत बुरा आदमी है, बहुत नीच आदमी है, बहुत दुष्ट आदमी है। तो आप जो दुष्ट होता है, नीच होता है, उसके लिए आपके मन में यही निकलता होगा, अरे नाश हो जाए, बस हो गया। सिनोनियम ईवल, वाइल, बेनिवोलेंट और प्लीजिंग, ये क्या हो गया? इसके एंटोनियम हो गए। एग्जाम्पल क्या हो गया? दिस टी हैज़ अ नाइटी टेस्ट, नेस्टी टेस्ट, इस टी का कैसा है? बहुत कैसा है? बहुत बेकार सा, बहुत बुरा सा टेस्ट है। अब बच्चों बात करते हैं जिसके बारे में आपसे बहुत देर से वेट कर रहे थे आप लोग, और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बच्चों अब
सिर्फ 2 मिनट अपने भाई को दे देंगे। और ये जितने भी वर्ड मैंने आपको कराए हैं, अगर ये ना अगर आपने अच्छे से सुना है, अगर मेरी बात को सुना है, तो सारे के सारे आपके पास हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे यहां पर मेडिटेशन मेथड के बारे में। सर ये क्या है? बहुत सारे बच्चे जानते हैं, डिफेंस के बच्चे जिन्होंने मैं क्लास देता हूं मैं, लेकिन आप लोग को भी बताना चाहता हूं ये मेडिटेशन मेथड में क्या करना है आपको अभी के अभी तुरंत। अगर आप कुछ मानते हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज चैट मत करिएगा, आंख बंद करिए सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और आंखें खोलनी नहीं है आपको। मैं 1 2 3 बोलूंगा, मैं 3 पर वर्ड बोलूंगा जो आपको मैंने कराए हैं, और आपको उसका मीनिंग अपने मन में रिवाइज करना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, आप यकीन मानना, आप बिल्कुल ये सारे के सारे वर्ड आप घर पे ले जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी है, बस एक नजर मारोगे, मीनिंग आपके सामने होगा। तो मैं 3 पर मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। पहला वर्ड बोलूंगा, आपको उसका आंसर मन में सोचना है। मैं हालांकि उसका आंसर भी बताऊंगा, टिप भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। 1, बिल्कुल शांत हो जाओ, आंखें बंद कर लो, कोई चैट नहीं करेगा। 2, 3, योर फर्स्ट वर्ड इज अपराइट। सोचो, बिल्कुल ध्यान लगाओ, मन में सोचो अपराइट का मीनिंग सर ने क्या बताया था, क्या ट्रिक थी उसकी। अपराइट, मेरे को यहाँ पर अपराइट में राइट नज़र आ रहा है। राइट से मैं बता सकता हूँ कि जो चीज़ सही है, जो बिल्कुल सच है, वो ईमानदार है। और यहाँ पर एक कमाल का सिनोनियम भी हमको देखने में मिला था, राइटस, जो बिल्कुल इसके जैसा मिलता है। तो पहला वर्ड मेरा तैयार हुआ, अपराइट। राइट से मेरे को इसका हिंट मिला, और मैं इसके मीनिंग तक, यानी कि ईमानदार, और इसके एक सिनोनियम जो कि अच्छा सिनोनियम है, राइटस तक पहुँच गया। चलो शुरुआत करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड को लेकर के आते हैं। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है अगर हकीकत में ये वर्ड याद करने हैं। प्रोमलगेट, प्रोमलगेट, थोड़ा सा बिगाड़ना चाहता हूँ इसके प्रोनाउंसिएशन को, प्रोमो बोलना चाहता हूँ, प्रोमो, प्रोमोलगेट, प्रोमो। किसी भी मूवी का अगर प्रोमो आता है तो क्या करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे को प्रोमोलगेट भी वर्ड याद हो गया ट्रिक से। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, मोलेस्ट। सोचो मैंने क्या बताया था, आंसर ढूंढने की कोशिश करो मन के अंदर। मोल, अगर मोल हमारे शरीर पर, मेरी आंख पर, मेरे कान पर, अगर कहीं पर भी मोल है, अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो मेरे को वो तंग करता है, मेरे को परेशान करता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। और मोल का मतलब, मोलेस का मतलब भी क्या होता है, तंग करना, पेस्टर करना, हैरास करना। ल्यूसिड, ल्यूसिड की स्पेलिंग मेरे को पता है, क्योंकि एग्जाम में मेरे सामने स्पेलिंग लिखी हुई आएगी, LUCID। रुक जाता हूँ, ये मैंने क्या बोल दिया, LUCID, CID। ओ, CID तो क्या करता है, फैक्ट को स्पष्ट करता है और उस केस को क्लियर करता है बच्चों, और कुछ नहीं। इसका मीनिंग भी क्या होता है, CID आई मीन ल्यूसिड का, स्पष्ट और साफ, जिसका हमने बताया था ऑब्वियस और एविडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा मेरे को हंसी आने वाली है। मोरोज, रोज़, मैं रोज़ लेकर गया उनके पास, मगर उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और मैं उदास हो गया। मोरोज का मीनिंग भी क्या होता है, उदास, जिसको आप ग्लूमी बोलते हैं। नॉटी, नॉटी, नॉट टाई, नॉट टाई बांधना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, बड़ा हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड, राइट। नेक्स्ट वर्ड, गिगांटिक, गगन। गगन कैसा है, बड़ा विशाल है, बड़ा इनॉर्मस है, ये वर्ड भी मेरे को याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्सीमाइल, फैक्स, फैक्सीमाइल, फैक्स क्या करते हैं, फैक्स करते हैं तो वहाँ पर क्या जाता है, दूसरी साइड उसकी फोटो कॉपी जाती है, प्रतिरूप, रेप्लिका। क्वेश्चन नंबर 9, आंखें नहीं खोलनी है, सिर्फ 2 वर्ड हैं। ब्लीक, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। अगर एक टीचर की बात नहीं मान सकते तो आप कभी भी कुछ भी, किसी की बात को भी नहीं मान सकते। मैंने मना किया आंखें खोलने के लिए, कमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बच्चे ऐसा करेंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, उनका भविष्य उनके हाथ में। ब्लीक बताया था, थोड़ा सा मजाक भी किया था, लीक समझ गए होंगे। और बेरंग हमने यहाँ पर जाना था, उदास रंग, चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। नास्टी, नाश हो जाए, जो बुरा है, जो उसका क्या हो जाए, नाश हो जाए, ये हमने सुना था। तो बच्चों अब आप सभी लोग आंखें खोल लेंगे, और अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत शांत हैं आप सब लोग, बहुत शांत मन भी है, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा।
अब आप लोग, बस मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ, क्लास अच्छी कैसी लगी है एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आज पहली बार एग्जामपुर पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। आपको ये क्लास मिलती रहेगी। ये क्लास आपकी मतलब वीक में 3 डेज़ को मैंने इसको रखा है, ठीक है। और आप कल आपकी ये मतलब ये क्लास आपकी डेली चलेगी, लेकिन आपकी 2-3 दिन यहाँ पर चलेगी मेन चैनल पे, और 2 से 3 दिन चलेगी आपकी डिफेंस वॉरियर पे। तो कल ये क्लास सुबह 9 बजे, कल याद रखिएगा बच्चों, कल ये क्लास आपको सुबह 9 बजे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर लाइव चलती हुई नज़र आएगी। आप सभी लोग जा कर के क्लास 9 बजे देख लेंगे, आपको इवेंट नज़र आएगा, ठीक है। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए प्लीज़। ये तरीका, ये मेथड, ये वर्ड्स कैसे लगे हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर देना आप लोग, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और परिवर्तन वर्ष अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको आज ही ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 34+ आपके सामने यहाँ पर कोर्स हैं, ठीक है, जिसको आप आज ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में 9 बजे एग्जाम पर डिफेंस वॉरियर पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।